नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज जो हमारे देश का हज़ारों साल पुराना ज्ञान है, प्लस में कुछ मॉडर्न, प्लस में फेमस बुक लाइक थिंक एंड ग्रो रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आदि सभी बुक्स का एक मिक्सचर बनाया गया है एंड फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि जितने भी महान और रिच व्यक्ति होते हैं इन द सेंस ऑफ हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, क्या वो ऐसा करते हैं, क्या उनका माइंडसेट रहता है जिसकी वजह से उनके पास पैसा आता भी है, एक्यूमुलेट होता है एंड ठहरता भी है। जितनी भी हमारी पुरानी नॉलेज है, फेमस बुक है या कोई फेमस व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उनकी हमने लगभग 25 स्टेटमेंट 25 कॉमन पॉइंट फाइंड आउट किए हैं जिसे हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम पहले 7 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। 4 चीज़ों में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। 4 कौन सी चीज़ें हैं? माइंड, मनी, मैरिज एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। जितने भी महान और रिच लोग होते हैं सबसे पहले वो इन 4 चीज़ों में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, देन वो आगे अपनी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से काम करती है जैसे आप कोई बड़ा मकान या महल बनाने जा रहे हो तो नींव में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से यदि आप महान और रिच व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपकी इन चारों चीज़ों में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। पहला आता है माइंड, यानी डिसीज़न में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी आप डिसीज़न लेने जा रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर सोच समझ कर डिसीज़न लो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी से विचार विमर्श कर सकते हो, किसी की गाइडलाइन ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। बट यदि आपने एक बार डिसीज़न ले लिया है तो उस पर अडिग रहो, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। वो होती है माइंड की स्टेबिलिटी। सेकंड, मनी मीन्स यू मस्ट हैव ए परमानेंट एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके पास पैसे कमाने का एक स्थायी साधन होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे पहले आप इसे प्राप्त करने की कोशिश करें, इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे प्राइवेट करो, कोई बिजनेस करो या अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कुछ भी काम करो, बट आपके पास पैसे कमाने का एक स्थायी साधन होना चाहिए। थर्ड, मैरिज मीन्स स्टेबिलिटी इन मैरिज। जितने भी संपन्न परिवार होते हैं उनमें पति पत्नी के रिश्ते बहुत बेहतर होते हैं, उनमें क्लैरिटी होती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण उनके जीवन की आधी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं एंड जो अन्य समस्याएं आती हैं उनसे लड़ने के लिए उन्हें ताकत आती है। इसके ऊपर ध्रुव राठी जी ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें कहा गया था कि जो रिच लोग होते हैं उनमें डिवोर्स के केसेस अधिक होते हैं, उनके रिलेशनशिप बहुत बेहतर नहीं होते। जब दूसरे देशों में तलाक का प्रतिशत है वो 40 से लेकर 50% है, यानी डिवोर्स रेट 40 to 50% है, तो रिच सोसाइटी के लोगों में तलाक होना एक कॉमन सी बात है। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या मिडिल क्लास फैमिली में, क्या पुअर फैमिली में तलाक नहीं होते? क्या उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते? सभी के होते हैं, बट मिडिल एंड पुअर क्लास फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो वो दिखाया नहीं जाता, न ही कोई उन पर चर्चा करते हैं। बट जब एक रिच सोसाइटी के व्यक्तियों में ऐसा कुछ होता है, लड़ाई झगड़े या डिवोर्स होते हैं, तो वो सब जगह दिखाया जाता है एंड हम उसी ओरा में आकर समझ लेते हैं कि पैसा आएगा तो हमारे रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर बनेंगे या बिगड़ेंगे, बट इसकी 100% गारंटी है कि यदि आपके पास पैसा नहीं होगा देन आपकी रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। फोर्थ, फिजिकल स्टेबिलिटी मीन्स आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक घर बनाने की कोशिश करो। वॉरेन बफेट जो कि रिच एंड महान व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं, सबसे पहले उन्होंने एक अपने लिए अच्छा सा घर बनाया और आज भी वो अपने पुराने घर में ही रहते हैं। इसीलिए घर की इम्पोर्टेंस तो है। आपने सबसे पहले अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग एक घर बनाने की कोशिश करनी है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दे स्टार्ट लर्निंग अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली। ये कम उम्र में सीखने लगते हैं, कम उम्र में पैसा कमाते हैं एंड कम उम्र में ही पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। वॉरेन बफेट जिन्होंने 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए। माना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अलग है, हमें इंटीग्रेशन, डेरिवेशन या युद्ध इन सब के बारे में बताया जाता है जिसका यूज़ हमारी लाइफ में 0.001% होता है।
इसीलिए आपने अपनी बच्चे को, बहन भाई को स्कूल के ऊपर टोटली नहीं छोड़ना है। आपने सबसे पहले खुद के अंदर अवेयरनेस लेकर आनी है, खुद पैसे की समझ लेकर आना है, एक माइंडसेट क्रिएट करना है। देन उस नॉलेज को बच्चों को देनी है, अपनी बहन भाई को देनी है, उन्हें समझाना है कि पैसा क्या होता है, किस तरह से हमारी लाइफ में पैसा यूज होता है, ये सब कुछ आपने समझाना है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है दे नो हाउ टू से नो, यानी अमीर व्यक्ति, रिच व्यक्ति कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते। यदि उन्हें लगता है कि किसी गैर ज़रूरी काम में मेरा समय बर्बाद हो रहा है तो वो उसे नो कह देते हैं। उनकी लाइफ के अपने एजेंडा होते हैं, अपना विज़न होता है, उसी पर वो वर्क करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। सेल्फिश आप नहीं हो भाई, सेल्फिश तो वो है जो आपसे अपना काम निकलवाने जा रहा था, आपने उससे मना कर दिया तो गुस्से या नाराज़ हो गया। तो इसीलिए जहाँ भी आपको लग रहा है अपने फ्रेंड में, नोन में, रिलेटिव में कि इसके साथ मेरा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो आप उससे नो बोलना सीखो। बिकॉज़ वो आपका टाइम नहीं, वो आपका पैसा जा रहा है। इसके ऊपर 2011 में इन टाइम मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी है। यदि आपको टाइम मिले तो इस मूवी को देखना, अदरवाइज़ आप इसकी समरी ज़रूर देखना। उसमें टाइम एंड मनी के कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, यानी आपका टाइम नहीं है, वो आपके पैसे ही हैं। बिकॉज़ यदि आपके पास टाइम होगा तो आप खुद में इम्प्रूवमेंट करोगे, आप लर्निंग करोगे, अर्निंग करोगे एंड इन्वेस्टमेंट करोगे, आप पैसे कमाओगे। यदि आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप पैसे कैसे कमाओगे? खुद के एजेंडा पर, खुद के विज़न पर, लाइफ के गोल्स पर कैसे आप वर्क करोगे? इसीलिए आपने अपने टाइम को बर्बाद नहीं करने देना है। यदि किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि मेरा समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और वो काम गैर ज़रूरी है, तो आप उस व्यक्ति को या उस काम को नो कहना सीखो। हमारा चौथा पॉइंट आता है दे गिव वेरी मच इम्पोर्टेंस टू फूड, यानी जो रिच महान व्यक्ति होते हैं, संपन्न परिवार के व्यक्ति होते हैं, वो खाने को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो शुद्ध ताज़ा बना हुआ खाना और एक फ़िक्स टाइम पर खाना खाना पसंद करते हैं। हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यदि आपका अन्नमय कोश यानी जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, अन्न है वो अच्छा है, तो आपका मनोमय कोश, मन अच्छा रहेगा। यदि आपका मनोमय कोश अच्छा है तो आप अपने जीवन का आनंद उठा सकते हो, आपका आनंदमय कोश अच्छा रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप खाना खाते हो वो शुद्ध, ताज़ा और फिक्स टाइम पर आप खाना खाओ। हमारा पांचवा पॉइंट आता है टेक रिस्क एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की बात हमने वीडियो नंबर 5 में की थी। आज हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। जितने भी महान व्यक्ति होते हैं, रिच व्यक्ति होते हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंज को फेस करते हैं, वो रिस्क को लेते हैं। बट किस प्रकार से? वो कैलकुलेटेड रिस्क एंड इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद रिस्क लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, उसे 10 लाख रुपए का रिस्क लेना है, मीन्स 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट में कितना मुनाफा होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट उसे ये पता होना चाहिए कि यदि मेरे ये 10 लाख रुपए डूब जाते हैं तो मेरी लाइफ पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करके रिस्क लेना है। जब आप कुएं में छलांग लगाने जा रहे हो तो आपको उसकी डेप्थ का, गहराई का पता होना चाहिए। उतनी ही छलांग लगाओ, उतनी ही गहराई में छलांग लगाओ जिससे आप उभर सकते हो, बाहर आ सकते हो। इसलिए आप जब भी रिस्क लेते हो तो आपने सोच समझकर कुछ इसी प्रकार से रिस्क लेना है। हमारा 6वां पॉइंट आता है दे फोकस ऑन मेकिंग एसेट। उनका सारा ध्यान एसेट बनाने की तरफ जाता है। मान लो एक महिला है, पापड़ बनाने का काम करती है, पर महीने 15,000 रुपये कमाती है। मान लो उसकी एक महीने तबीयत खराब रही तो उसकी इनकम क्या होगी? जीरो। इसीलिए हमें एसेट बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ही सेविंग होती है, पापड़ बनाने की मशीन खरीद लो, यानी आप नए भी हो तो आपका काम चलता रहे, कैश फ्लो चलता रहे। इसलिए जब आपके पास एक अच्छी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसका एसेट परचेज़ करो, एंड एसेट ऐसा परचेज़ करो ताकि आपका कैश फ्लो है, आपका काम है, वो रुके न। हमारा 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दीज पीपल आर नॉन जजमेंटल। ये दूसरे व्यक्तियों को जज नहीं करते, दूसरे व्यक्तियों की लाइफ में ताका झाकी नहीं करते। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। इनकी लाइफ के अपने एजेंडा होते हैं, उन्हीं पर ये वर्क करते हैं। ये अपनी एनर्जी दूसरों को नहीं देते, अपना अट्रैक्शन, अपना टाइम दूसरों को नहीं देते।
द सीक्रेट मूवी आई थिंक आप सभी ने देखी होगी। उसमें कहा गया था कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। यदि आपका ध्यान दूसरों की तरफ जाएगा, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने की तरफ जाएगा, तो आप अपनी सारी एनर्जी दूसरों को दे रहे हो। दूसरे यहाँ आ जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे। इसीलिए आपने अपनी लाइफ पर खुद के एजेंडा बनाने हैं, खुद की एक पिक्चर सेट करनी है कि मैं लाइफ में इस प्रकार से ऐसे ऐसे ग्रो होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने उसी पर वर्क करना है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने निम्न 7 पॉइंट पर चर्चा की है। यदि आप एटलीस्ट 21 डेज़ तक अपनी लाइफ में इन पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।